नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्रांगी केंद्र के सेटअप टूर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले मैंने वक्रांगी केंद्र लेने के लिए एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी थी। अब मैं बता रहा हूं वक्रांगी केंद्र का सेटअप टूर होता कैसा है। तो अपन शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि वक्रांगी केंद्र में शुरुआत से शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप यहां पर जाओगे तो ये एंट्रेंस में एटीएम मिलेगा आपको। एटीएम के बाद फिर आपको ये जो एटीएम मिलता है ये सारा पेमेंट होने के बाद ही आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें क्या क्या मिलेगी, फिर मैं उसकी प्राइस बता दूँगा। तो सबसे पहले जो मेन फीचर है इनका एटीएम है और उसके बाद जो ये सर्विस देते हैं, एक इंश्योरेंस की सर्विस देते हैं और उसके बाद नेटबैंक से इनका करार है और इसके साथ अमेजन से भी इनका करार है ना। तो ये सर्विसेज हो गई और एक डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र की सर्विस है। तो ये मनी ट्रांसफ़र है, लोन सुविधा है, ऑनलाइन ख़रीदारी जो अमेजन से कर सकते हैं और चांदी सोने के सिक्के आप मंगा सकते हैं। साथ में कुरियर की सर्विस भी है। तो अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर है सेटअप का। तो ये सबसे पहले हमारा एटीएम लग रहा है। यहाँ पर सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है इसलिए। तो ये एटीएम का सेटअप है। इसके पीछे बता देते हैं एटीएम के सेटअप में क्या क्या चीज़ें आती है और साथ में ये सोपोस डिवाइस आता है एक, और वो बैटरी आती है, इन्वर्टर आता है और ये अंदर का सेटअप ये है एटीएम में। तो इसके बाद मैं बता दूं आपको सबसे पहले, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बताते हैं आपको कि ये कांच का गेट लगता है। इसका खर्चा करीब करीब 20,000 समथिंग आता है, ठीक है। इसके बाद ये एग्जॉस्ट आपको ज़रूरत हो तो लगा सकते हो, अन्यथा नहीं है। लेकिन एग्जॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको सर्दी में, क्योंकि एटीएम से हीट निकलती है और गर्मी में आपको एसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एटीएम से जो हीट निकलती है उसके लिए आपको एसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको ये हीट देता है और उससे हीट से क्या होता है कि जो इन्वर्टर है इसका जो वो हीट करता है तो वो बीप करने लग जाता है, इसलिए आपको इसकी एसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद ये फ्लोर है, इसी कलर का फ्लोर आपको चाहिए, सेम कलर मिलता जुलता होना चाहिए। इस फ्लोर का ये शॉप 10 बाई 17 की शॉप है, तो इसका खर्चा करीब करीब 8 से 10,000 रुपये मुझे पड़ा था। इसके बाद ये एक केबिन बनता है एटीएम का लकड़ी का। इस लकड़ी के केबिन की कॉस्ट करीब करीब इसके साथ मिला के ये पूरा एक दो ये टेबल बनती है, 2 ये काउंटर बनते हैं, तो और पीछे वो 2 काउंटर बनते हैं। तो इन सब का खर्चा करीब करीब मुझे 80 से 90,000 पड़ा था। इसके बाद यहाँ पर एक टीवी लगती है। अभी टीवी का 1-2-3 बटन ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने वो रिपेयर करने डाली हुई है। तो वो भी एक इसी में आता है जो आप कॉस्ट देते हो सिल्वर केंद्र की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपको जो लेना है ब्रॉन्ज लेना है, क्योंकि ब्रॉन्ज में आपके पास एक तो 50,000 रुपये बचेंगे और साथ ही साथ में आपको वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें आपको खुद को कंप्यूटर ख़रीदना है या लैपटॉप ख़रीदना है। क्योंकि वक्रांगी से जो लैपटॉप आता है उसका कुछ खास स्पीड नहीं होती है, वो बहुत स्लो चलता है। तो इसके बाद ये खर्चा हो गया। इसके बाद जो अपन देख लेते हैं सीलिंग जो है वो इसी तरह की करानी है, जिप्सम की सीलिंग है और साथ में ये एलईडी पैनल लगाने हैं। आप छोटे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सीलिंग आपको इसी तरह की करानी है। आजकल पीवीसी में सीलिंग आ रही है, लेकिन आप उसमें देख लेना कि पीवीसी में जो सीलिंग आती है वो प्योर वाइट हो तो वो चल जाएगा। साथ में ये कैमरा लग रहा है, ये आईपी कैमरा है, आप कभी भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी आप इसको कर सकते हैं। वो आपकी सेटअप कराएगी कंपनी। पैनासोनिक के कैमरे आते हैं तो उनमें कस्टमर केयर में आपको बात करनी पड़ेगी। अब बात हो गई फर्नीचर की। फर्नीचर का खर्चा आपका करीब करीब 80 से 90,000 का फर्नीचर का आपका खर्चा है। इसके बाद हम बताते हैं वक्रांगी क्या क्या भेजता है। एक ये TFT मॉनिटर 2 भेजता है, एक उधर एक इधर, और साथ में 2 लैपटॉप भेजता है। ये सारा जो पैसा आप दे चुके हो उन पैसों में ये सब कुछ आ जाता है। ये एक मॉनिटर, एक ये लैपटॉप और वहाँ भी एक लैपटॉप है। यहाँ पे मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो इसमें
मैंने ये चेंज किया हुआ है, वो लैपटॉप मेरे पास घर पे रखा हुआ है। एक ये प्रिंटर बेचते हैं पिक्समा का, अभी आजकल HP का बेचने लग गए, पहले पिक्समा का बेचते थे। साथ में एक मोरफो डिवाइस बेचते हैं, डिवाइस रखी हुई है, और एक कोजेंट डिवाइस बेचते हैं। कोजेंट किसी काम की नहीं है, मोरफो काम आती है, ठीक है। इसके बाद ये बेचते हैं नोट काउंटिंग मशीन। नोट काउंटिंग मशीन में यहाँ पर आप नोट काउंट करके ATM में डालते हैं। इसके बाद ये जो कलर है, ये भी यही कंपनी डिसाइड करती है, आप ये कलर कराएंगे और इस दीवार पे ये कलर होगा और इस दीवार पे ये कलर होगा। और ये जो स्विच लगे हैं ये भी कंपनी के अकॉर्डिंग ही लगे, जो ये कंपनी का परफॉर्मा है कि 2 स्विच यहाँ लगने हैं, एक वहाँ TV के पैनल पे लगना है और एक वहाँ पानी के उस पे लगना है। डिस्पेंसर मैंने बता दिया आपको, डिस्पेंसर की कीमत है 8,000 रुपये। इसके बाद ऐसा कुछ खास नहीं है। चेयर्स बता देता हूँ मैं। ये चेयर्स, इधर तो राउंड चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास ये वाली चेयर है, आप चाहो तो थोड़ी सस्ती ले सकते हो, क्योंकि और वैसे ये काफ़ी हैवी हो जाती है, तो मुझे लगता है सस्ती लेनी चाहिए। इसके बाद ये मैंने ख़रीदी थी 5-5 हज़ार की, 2 मतलब 10,000 की। और ये जो चेयर है ये एल्फ़ा की चेयर है, इनमें 6 महीने की गारंटी आती है, अच्छी चेयर है। ये 1800 रुपये की मिल जाएगी आपको मार्केट में एक चेयर। इसके बाद ये कांच का करवाना पड़ेगा आपको काम। कांच के काम में करीब 4 से 5 हज़ार का खर्चा है, क्योंकि ये महंगे आते हैं, इनके ये जो पैनल होते हैं ये महंगे आते हैं, कांच तो सस्ता ही आता है। और इसके बाद और मैं बता दूं आपको, एक ये बोर्ड आता है कंपनी की तरफ से, यहाँ पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चिपकानी हो तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन चिपका सकते हैं। इसके बाद जो डिवाइस वगैरह आती है वो तो ATM के अंदर, वो मैंने आपको बताई दी है। और ATM भी सबसे जो मेन सर्विस है इनकी वो है ATM। तो ATM को मेंटेन करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए, करीब जितना पैसा निकलता है डेली उससे डबल चाहिए। मतलब अगर 2,000 का विड्रॉल है आपके, तो आपको 4 लाख चाहिए, क्योंकि ATM का पैसा आने में कभी कभी देरी हो जाती है, या सैटरडे संडे आता है तो फिर 2 दिन की देरी हो जाती है, क्योंकि बैंक ऑफ रहता है तो पैसा नहीं आता है। तो इस वजह से आप जैसा भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, मैं आपको फिर बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिस तरह का भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ध्यान रखें कि शॉप आपकी हो, कोशिश करें शॉप आपकी हो। अगर आपकी नहीं हो, किराए पे चलानी हो, तो कोशिश करें कि मेन रोड पे हो, या किसी गांव में हो जहाँ पर ATM की सुविधा नहीं हो, या ATM की सुविधा हो तो वहाँ ज़्यादा सुविधा ना मिलती हो। उसके बाद अगर आप ये करेंगे कि मुझे ये ATM चलाना है या नहीं चलाना है, तो ATM चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए दुगना, ठीक है। तो कंपनी अभी 3 लाख रुपए का सेटअप दे रही है। 3 लाख रुपए का सेटअप वो दे रही है कंपनी जो ब्रोंज वाला, उसमें ATM आ जाएगा आपको, और ATM के साथ साथ आपके और बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो ब्रोंज मॉडल वाला सही है। और आपकी शॉप, खुद की शॉप हो, साथ में करीब आप 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट लेकर चलें, क्योंकि अगर आपके पास 15 लाख रुपए, आपके 15 नहीं तो कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका खुद का होना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका खुद का होगा तो उसके बाद आप लोन लें, पहले लोन लेंगे तो आप सेंटर चलाने में थोड़ी तकलीफ आएगी। इसलिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका खुद का रखें, उसके बाद आप लोन लें। तो मेरा यही कहना है वक्रांगी केंद्र में। और यहाँ पर 2 चीज़ें और रखी हुई होती है जो अभी अंदर रखी हुई है, क्योंकि अभी काम नहीं आ रही है। एक तो यहाँ पर रखा हुआ होता है वो वेटिंग मशीन जो कुरियर में काम आती है, एक लॉकर रखा हुआ होता है, वो आज दिन तक मेरे काम नहीं आया। और एक आती है पिन पैड डिवाइस। पिन पैड डिवाइस मैं आपको बता देता हूँ। ये पिन पैड डिवाइस आती है। ये डिवाइस काम आती है आपके, ये माइक्रो ATM की तरह काम करती है। जैसे कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना हो, या कस्टमर को कोई कस्टमर पैसा निकालने आए किसी बैंक का, जैसे मान लीजिए ये बैंक BC में काम करती है। जैसे ये काम करती है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक BC में, और बैंक ऑफ बड़ौदा की BC में। तो ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ उसमें काम करती है। तो इसलिए अभी मेरे पास वो BC नहीं है, मेरे पास यूनियन बैंक की BC है, तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो ये एक तरफ रखी हुई है। और ये कुरियर का पार्सल जाना है तो ये रखा हुआ है।
और ये प्रिंटर मेरा खुद का है, ये मैं लाया था। तो मैंने आपको लगभग सभी चीज़ों की रेट भी बता दी है और साथ साथ ये भी बता दिया है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो लुक एंड फील बहुत अच्छा आता है।